इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यहां बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा पुष्पा। क्या करूं पिताजी, शायद मेरे नसीब में रोना ही लिखा है। तुम अपने हाथों अपनी किस्मत पर ठोकर मार रही हो। इस तरह पति के एक झूठ बोलने से तुम अपना रिश्ता तोड़ दोगी? तो फिर वो मुझे साफ साफ बताता क्यों नहीं? तुम बिना बिल्कुल अपनी मां की तरह जिद्दी हो। बेटी पति का घर छोड़कर आ गई और मां तीर्थ यात्रा पर गई। अरे कितना समझाया कि मत जाओ, रुक जाओ, पर नहीं, वही जिद। जाना है तो जाना है। मैंने ही बोला था माँ को जाने के लिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े। लेकिन तुम्हें यह सोचने की जरूरत है पुष्पा कि तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। फिर वो मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताता? जब वो कह रहा है कि वो अपने दोस्त के यहाँ गया था तो तुम मानती क्यों नहीं? पिताजी वो झूठ बोल रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में जरूरत पड़ने पर अक्सर ऐसे झूठ बोले जाते हैं। न जाने मैंने कितनी बार तुम्हारी माँ से झूठ कहा है। इसका यह मतलब तो नहीं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। पति पत्नी के रिश्तों की बुनियाद इतनी खोखली नहीं होती कि एक झूठ से डगमगा जाए। पिताजी मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रही हूँ कि वो घर से 3 दिन तक कहाँ गायब रहा। उसे उन 3 दिनों का जवाब देना ही पड़ेगा। तुझे 3 दिनों का हिसाब चाहिए? तू इस तरह उसे अकेला छोड़कर चली आई, उसे पूरी आजादी दे दी। अब वो 30 दिन तक कहाँ जाएगा इसकी खबर है तुम्हें? इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि अच्छी तरह सोच विचार कर लो। गुस्से और तैश में आकर इस तरह फैसले नहीं किए जाते। तुम ये तो सोचो, तुम्हारी वजह से सब लोग कितने परेशान हैं। फिर वो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताता? क्यों मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है? पुष्पा, फिर वही बात। आओ बेटा, यहाँ पे बैठो। यहाँ पे बेटा, एक बात ठंडे दिमाग से सोचो कि मन अपने काम को लेकर भागदौड़ कर रहा है। क्या ऐसे में वो इतनी सी आजादी का हकदार नहीं? तुम उसे अपने ही घर में गुलाम बनाकर रख देना चाहते हो? पत्नी का कदम कदम पर पति को हर बात के लिए टोकना, ये बात अच्छी नहीं है। पिताजी वो कहीं भी जाता, लेकिन कम से कम मुझे बता कर तो जाता। इस तरह झूठ बोल कर तो ना जाता। उससे झूठ बोला तो सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो शायद दोस्त के घर जा रहा है ऐसा बताकर तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता था। बेटा, अगर वो कहता तुम्हें कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, तो क्या तुम्हें उसे जाने देती? पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? सवाल मेरे चाहने का नहीं है पुष्पा। अब तुम्हें इस तरह की जिद और बचपना छोड़ना चाहिए। अब तुम शादीशुदा हो, अपने पति का ख्याल तुम्हें रखना है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, और इस तरह लड़ झगड़ कर हमारे बाद किसके पास जाओगे? यानी पिताजी रिश्ते को बचाने की खातिर मुझे अपने पति का झूठ, उसका धोखा बर्दाश्त करना होगा? नहीं पिताजी नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। करना पड़ता है, सभी करते हैं। अब तुम करोगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? मेरी बात मानो बेटी, वापस चलो। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। पिताजी ये मेरी बहुत बड़ी हार होगी। जिंदगी खेल नहीं है जिसमें हार जीत होगी। जिंदगी तो हर हाल में जीने का नाम है। वहां रहेगी तो तुझे मन के सच झूठ का पता चलेगा। इतनी दूर यहां रहकर तुझे क्या पता चलेगा? अपना सामान पैक कर, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब देर मत कर बेटी, मैं तुझे छोड़कर आता हूं। बेटा अब तुम पुष्पा को समझा बुझा कर ले आओ। और अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? ऐसे कैसे इनकार कर देगी? तुम्हें देख के उसका गुस्सा शांत हो जाएगा।
लेकिन मुझे देख करके उसका गुस्सा बढ़ भी तो सकता है। तो फिर क्या वो मायके में ही बैठी रहेगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि उसे किस तरह मना कर घर लाऊं। खुश रहो बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी। मैं किसी तरह समझा बुझाकर पुष्पा को वापस ले आया। आइए अंदर आइए। लाओ मुझे दो। रहने दो, मैं रख लूंगी। बैठो बैठो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बैठिए बैठिए। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो पुष्पा को लेकर आए। बहन जी, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। ज्यादा दिन मायके में रहने से बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं जिनका जवाब देना एक बेटी के बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर पुष्पा आज नहीं आती तो मन तो लेने जा ही रहा था, बस इसे डर था तो पुष्पा के गुस्से का। बहन जी, पति पत्नी में तो कहासुनी होती ही रहती है। मैंने पुष्पा को समझा दिया है। अब तो तुम्हें मन से कोई शिकायत नहीं है? माँ जी, मेरे यहाँ आ जाने का ये मतलब नहीं कि मेरी शिकायत दूर हो गई है। मन बेटे, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख पति का विश्वास होता है। तुम अपना विश्वास बनाए रखो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बेटा। बस आगे से इस बात का ख्याल रखना कि पुष्पा के साथ में कोई झूठ बोलने की वजह ना पैदा हो जाए। देखो बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी ही पहली शर्त होती है। पापा, लेकिन मैंने पुष्पा के साथ किसी प्रकार की बेईमानी नहीं की। फिर झूठ क्यों बोला? जवाब दो। मैं अपने दोस्तों के घर गया था, उन लोगों ने मुझे वहां रोक लिया। बस इसी बात को छुपाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आइंदा से ऐसा नहीं होगा पुष्पा, मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाती हूँ। माँ जी, मैं चटनी रोटी खाकर रह सकती हूँ, लेकिन अपने पति का झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। पुष्पा बेटी, मन अपनी गलती मान रहा है, इस बार उसे माफ कर दो। मन बेटा, मैंने कभी पुष्पा की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और अब अगर शादी के बाद तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आएंगे तो पुष्पा से ज्यादा कहीं यह बात मेरे लिए तकलीफ देने वाली होगी। ऐसा नहीं होगा पापा। मन, पुष्पा के भले बुरे की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, इसकी जानकारी तो तुम्हारी पत्नी को होनी ही चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूं। पुष्पा, ठीक से रहना। ये क्या भाई साहब, आप अभी आए और अभी चलने की तैयारी? देखिए, मैं पुष्पा को छोड़ने आया था। अब यहां पर मेरा क्या काम, और वहां घर पर भी कोई नहीं है। क्यों? पुष्पा की माँ कहाँ गई? वो वैष्णो देवी गई, इसीलिए तो वापस लौटने की जल्दी है। और आजकल वहां पर वैसे भी चोरी चकारी बढ़ गई है। इस तरह घर छोड़ना ठीक नहीं। तब फिर मैं आपको रोकने की जिद नहीं करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। पुष्पा की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये पति पत्नी का आपसी मामला है, इसे ही नहीं सुलझाना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, इसीलिए तो पुष्पा को मैं यहाँ छोड़ने के लिए आया हूँ। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं, आप बैठिए। फिर तकलीफ की क्या बात है, आइए। अच्छा बेटी।
थैंक यू पुष्पा। तुम्हारे वापस घर आ जाने से मुझे कितनी खुशी हुई है मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। लेकिन मन, मुझे वापस आने की कोई खुशी नहीं हुई। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मन। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में आई हूँ। मजबूरी? हाँ मन, किसी भी रिश्ते में जब एक बार शक पैदा हो जाता है तो रिश्ते को ढोना एक मजबूरी बन जाता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि मैंने गलती की है और तुमने मुझे माफ कर दिया है। मन, अगर यही गलती मैंने की होती, तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पास से 3 दिन के लिए घर से मैं गायब रहती, तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? बोलो मन, बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो मन? देखो देखो, तुम बात बढ़ाना चाह रही हो। मुझे लगा था तुम भूल गई हो। मन, मैं चाह कर भी इस बात को नहीं भूल सकती। तुम्हारे इस झूठ ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मुझे चोट पहुंचाई है। मैं अगर वापस आई हूं तो सिर्फ पिताजी के कहने पर, क्योंकि मैं अपने खातिर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने भी उनसे वादा किया पुष्पा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर आज वर्तमान में जो हो रहा है उसका क्या मन? आखिर तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता देते? पुष्पा, मैंने तुम्हें सच सच बताया कि मैं अपने दोस्तों के घर गया था। मन, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं पुष्पा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों के घर गया था। अब तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अपनी माँ की कसम खा सकता हूँ। एक बात बताओ, जो आदमी अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर घर से 3 दिन गायब रह सकता है, मैं उसकी बात पे कैसे एतबार कर लूं? जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बता देते कि तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे, मेरा भरोसा वापस आने वाला नहीं है मन। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना मन। मैं उन 3 दिनों का हिसाब लेने आई हूं मन, और तुम्हें वो हिसाब देना पड़ेगा। मुझे सच्चाई बतानी होगी। हो सकता है कि तुम 3 दिनों का जवाब 3 जन्मों तक भी ना दे पाओ, मगर मैं ये जान के रहूंगी, मैं वो पत्नी नहीं हूं मन जो पति के धोखे के आगे हथियार डाल दे। मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए। मेरे मन में कई सवाल हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई। बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। क्यों? कोई जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती नहीं मन, तुम्हारी मजबूरी है। जबरदस्ती तो तुमने की है कुंती जी के साथ। मैंने कुंती के साथ जो किया सो किया, लेकिन तू कौन होता है इस बारे में पूछताछ करने वाला? मैं एक हमदर्द, और एक हमदर्द होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अबे साफ साफ क्यों नहीं कहता? तुझे एक किस्सा मिल गया और तू इस तमाशे का मजा उठा रहा है। मजा?
अरे मजा तो उस दिन आएगा जितनी ये खबर तुम्हारी पत्नी को पता चलेगी। तुम मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, धमकी कहां दे रहा हूं। मैं तो आने वाले दिनों की सूचना दे रहा हूं, तुम्हें आगाह कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या फिर मेरे घर गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।